मेरे घर का फूलदान आखिर कैसे 2000 साल पुराने प्राचीन काल से जुड़ गया था। मैं जो भी चीज उस फूलदान में डालता वह सीधे एक प्राचीन महिला सेनापति के पास पहुंच जाती, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। मुझे तो बस यही लगता था कि घर का फूलदान कोई जादुई खजाना बन गया है, इसलिए मैं उसे तरह तरह की चीजों से भरने लगा। सबसे पहले मैंने पानी की पाइप उठाई और फूलदान में भरपूर पानी डाल दिया। उधर 1 साल से सूखे की मार झेल रहे सीमांत प्रदेश में मानो जीवन बरस पड़ा। सूखी धरती पर फिर से पानी बहने लगा। फिर मैंने फ्रिज में 10 साल से रखा हुआ जमे हुए खाने का डिब्बा फूलदान में फेंक दिया। मुझे क्या पता था कि उसी भोजन की वजह से लाखों भूखे लोगों की जान बच जाएगी। मैं सोच ही रहा था कि अब फूलदान में और क्या डालूं, तभी उसके अंदर से एक धन्यवाद पत्र निकला। पत्र में लिखा था, देवता महोदय, आपके द्वारा दिए गए जल और भोजन के लिए धन्यवाद। मैं दाची साम्राज्य के निंगुआन किले की सेनापति लियू रुयान हूँ। इस समय मैं सीमा की रक्षा कर रही हूँ। 30 लाख शत्रु सेना ने हमारे नगर को घेर रखा है। 20 लाख सैनिकों में से अब केवल 2 लाख बचे हैं। लंबे सूखे के कारण अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। नगर के 2 लाख नागरिकों में से केवल 80,000 जीवित हैं। कृपया हमें और भोजन तथा पानी प्रदान करें। पूरे नगर के लोग आपकी पूजा करेंगे और आपके लिए मंदिर बनवाएंगे। पत्र पढ़कर मैं हैरान रह गया। इतिहास में मैंने कभी इस साम्राज्य का नाम नहीं सुना था। मैंने तुरंत जवाब लिखा, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मेरा नाम लिन फेंक है और मैं एक साधारण इंसान हूँ। अगर तुम्हें पानी और भोजन की कमी है तो बताओ अभी सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है। 10 लाख लोगों को अकेले खिलाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैंने पत्र फूलदान में डाल दिया। उधर लियू रुयान ने जैसे ही मेरा उत्तर पढ़ा उसकी आंखें खुशी से भर आईं। देवता ने जवाब दिया है, नगर के लोग बच जाएंगे। उसने तुरंत लिखा, इस समय हमें सबसे अधिक पानी और भोजन की आवश्यकता है। पत्र पढ़कर मैं सोच में पड़ गया। हालांकि मैं एक अमीर परिवार से था, लेकिन माता पिता की अधिकांश संपत्ति अचल संपत्ति के रूप में थी। टैक्स चुकाने के बाद मेरे खाते में केवल 30 लाख युआन बचे थे। इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था करना कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने जवाब भेजा, मुझे कुछ दिनों का समय दो, पहले एक बड़ा तालाब साफ करवाओ। कल मैं पानी की समस्या हल करने की कोशिश करूंगा। लियू रुयान ने पत्र पढ़ते ही राहत की सांस ली। देवता हमें पानी देंगे। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। उधर मैं रात भर ऑनलाइन खरीदारी करता रहा। 50-50 हजार सफेद बन, प्याज वाले पराठे, लाखों पैकेट नूडल्स, सूखी सब्जियां, 20 लाख किलो चावल, सैकड़ों डिब्बे तेल, नमक, अचार और तरह तरह का मांस खरीद डाला। कुल मिलाकर लगभग 18 लाख युआन खर्च हो गए। यह राशन 10 लाख लोगों को लगभग 20 दिन तक जीवित रखने के लिए काफी था। हालांकि मेरा बैंक बैलेंस आधे से भी कम रह गया था। मैं अभी अपने इस आवेगपूर्ण खर्च पर पछता ही रहा था कि अचानक फूलदान से सोने की ईंटें, स्वर्ण मुद्राएं और अनगिनत कीमती आभूषण बाहर गिरने लगे। मैं दंग रह गया। सिर्फ सोने की कीमत ही करोड़ों में थी। अगर इन्हें प्राचीन कलाकृतियों के रूप में बेचा जाए तो इनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मैं खुशी से उछल पड़ा। अब तो मुझे सचमुच इन प्राचीन लोगों की मदद करना अच्छा लगने लगा है। अगली सुबह पूरे नगर के लोग फूलदान से पानी आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो चीज बाहर निकली वह थी गर्मागर्म सफेद बन। हजारों बन आसमान से बारिश की तरह गिरने लगे। लियू रुयान ने एक बन उठाया और एक बड़ा कौर लिया। उसकी आंखें चमक उठी। कितना मुलायम, कितना स्वादिष्ट। फिर उसने बाकी सैनिकों और नागरिकों में भी बांटना शुरू कर दिया। सब लोग खुशी से झूम उठे। देवताओं का भोजन सचमुच अलग होता है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। जब सारे बन बांट दिए गए तो लोगों ने सोचा अब शायद पानी। सबने अपने बर्तन और पानी के घड़े तैयार कर लिए, लेकिन तभी धड़ाम, असंख्य भाप छोटे गर्म गर्म पकौड़े और भरवां बन फूलदान से निकलकर नीचे गिरने लगे।